हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वैलिड रजिस्ट्री के बारे में। कि आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी परचेस किया हुआ है, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो वैलिड कब है और उसको आगे कब तक उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वैलिड रजिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप लोग का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों को कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई भी आप जो है प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं जिसका प्राइस जो है 100 रुपीज से ऊपर होता है, तो उस कंडीशन में जो है एक वैलिड जो है डॉक्यूमेंट आप लोगों को तैयार कराना पड़ता है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, तभी वो वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। तो जो एक केस है, केस के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2021 का, जिसका नाम है केवल कृष्ण वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स, जिसका डेट है 22 नवंबर 2021 को, जिसका सिविल अपील नंबर है 6989-6992 ऑफ 2021। ये जो जजमेंट है इसका आप लोग यूज कर सकते हैं आपके केस में। इस केस के थोड़ा सा हम लोग फैक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें जो यहाँ पे केवल कृष्ण जी हैं, उनके द्वारा जो है एक पावर ऑफ अटर्नी तैयार किया गया था सुदर्शन कुमार के नाम से। तो उनके द्वारा जो है ये अपने जो पावर ऑफ अटर्नी है उसी के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी को जो है दो लोगों को सेल कर दिया गया। किसके नाम पे किया गया? एक अब जो माइनर एक बच्चा है उनका, उनके नाम पे जो है एक सेल डीड एग्जीक्यूट किया गया और दूसरा सेल डीड जो है अपनी वाइफ के नाम पे एग्जीक्यूट किया गया। और उसमें जो है कंसिडरेशन अमाउंट की बात वहाँ पे कही गई थी। तो जो बाद में जब उनके जो उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी वहाँ पे बनाया हुआ, प्रिपेयर किया हुआ है, उनको जब इसके बारे में पता चला तब यह केस वहाँ पे स्टार्ट हुआ कि अगर उस प्रॉपर्टी को जो है अगर सेल किया गया है तो उस कंडीशन में उसका जो कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो कहाँ है, वो उसके बिना कैसे आपने कोई भी सेल को वहाँ पे जो है वैलिड माना जा सकता है। तो इसके लिए आपको जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 को देखना पड़ेगा, जिसमें सेल डीड के बारे में वहाँ पे बताया गया है कि सेल डीड क्या होता है, सेल डीड कब वहाँ पे जो है वैलिड माना जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेल डीड होता क्या है। जो टीपीए एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके 54 के अकॉर्डिंग, तो अगर कोई भी जो है आपका जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर कोई भी आप वहाँ पे सेल कर रहे हैं जिसका प्राइस जो है 100 रुपीज से ऊपर है, तो उस कंडीशन में आपको जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही आपको वहाँ पे जो है सेल जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तभी वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। दूसरा चीज है, अगर आपने किसी को कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट वहाँ पे मिलना चाहिए। हो सकता है कि वो कुछ वहाँ पे किस्त में मिले, कुछ अमाउंट आपको स्टार्टिंग में मिले, फिर बाद में वो उस चीज को वहाँ पे दिया गया होगा कि बाद में उस पैसा को वहाँ पे दिया जाएगा, तब वो चीज वहाँ पे वैलिड मानी जाएगी। और जो सेल डीड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो उसमें एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, उसको वहाँ पे फुलफिल करना होगा, तभी वो वहाँ पे जो है सेल डीड है वो वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। तो इस कंडीशन में जो एक केस है उसमें क्या हुआ था कि जो सुदर्शन कुमार है उनके द्वारा यह यहाँ पे आर्ग्यू किया गया कि जो उनकी वाइफ है और उनका जो माइनर बच्चा है वो जो है अभी अर्निंग पर्सन नहीं है, वो उनके द्वारा कोई प्रकार का अर्न नहीं किया जा रहा है, इसीलिए कंसिडरेशन अमाउंट वहाँ पे नहीं दिखाया गया। और उनके द्वारा वहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट के बारे में वहाँ पे कि उनके द्वारा वहाँ पे किसी प्रकार कंसिडरेशन अमाउंट इसीलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि वो वहाँ पे जो है किसी प्रकार का अर्निंग नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेके जो है यहाँ पे जो केस था वो यहाँ पे हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके का जो उनका जो जजमेंट है, इस जो जजमेंट है उसका पैराग्राफ 15 है, उसमें जो है टीपीए एक्ट के जो सेक्शन 54 है उसके बारे में पूरे डिटेल से बताया गया कि सेल डीड क्या होता है, कब उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, कब वो जो है जो सेल डीड है वो वहाँ पे वैलिड माना जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि अगर किसी को आपने कोई भी प्रॉपर्टी अगर दिया हुआ है, बेचा हुआ है या आपने कोई सेल डीड एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे कंसिडरेशन अमाउंट वहाँ पे मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे रिसीव होना चाहिए। अगर आपके पास अगर कोई भी पैसा आपने उसके अगेंस्ट में नहीं लिया है तो वो जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो वहाँ पे जो है इनवैलिड माना जाएगा।
उसके अलावा अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी को आगे भी किसी को सेल कर दिया तब भी वो वहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार का केस मेरे पास भी एक है, जिसमें यहाँ उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के अगेंस्ट में उनके द्वारा चेक दिया गया, जो कि चेक बाउंस हो गया। तो उसके बाद वहां पे सिविल में केसेस वहां पे लगाया गया है, जिसमें जो है कंसिडरेशन अमाउंट के अगेंस्ट में वहां पे जो है जो सेल डीड है वो वहां पे कैंसिल हो सकता है। तो आगे मैं अपने वीडियो में उसमें बताऊंगा अगर कुछ नया नेक्स्ट स्टेप में कुछ अलग वहां पे आता है, कोई जजमेंट वगैरह कुछ ऑर्डर डिग्री होता है तो उस कंडीशन में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप लोगों को और भी इसी तरह कानूनी अपडेट देखने को मिल सके। तो इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका कोई भी सेल डीड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें कंसिडरेशन अमाउंट नहीं है तो जो सेल डीड है वो वहां पे वैलिड नहीं माना जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे आप लोगों को और भी इस तरह का ये अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।